तो राजा चला गया बाहर, जो जाना था उसने काम से। उसके बाद फिर अपना रूटीन के काम में लग गया और धीरे धीरे 5 साल फिर हो गए। फिर 5 साल हो चुके थे तो एक दिन संत कबीर ने कहा कि अब जो है भगवान इसको ज्ञान दिया जा सकता है, अब ये ज्ञान देने के लायक हो चुका है। तो उसकी घरवाली ने पूछा, आश्चर्य हुआ बहुत ज़्यादा कि आपको कैसे पता कि अब ज्ञान देने के लायक हो गया है। तो संत जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, खुद ही आजमा लो। कैसे आजमाओगे वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा करना, एक घड़े में रात का कचरा डाल के उसमें पानी डाल लेना, गीला कर लेना उसको, और ऊपर छत पे खड़ी हो जाना। सुबह मैं उसको बाहर भेजूंगा किसी काम के लिए, और तुम ऊपर से वो घड़े का पानी, गंदा पानी उसके ऊपर डाल देना। और सुबह हुई, कबीर साहब ने उसको, राजा को भेजा कि जाओ और तुम किसी काम से, जो काम बोला था, और जो उसकी संत की घरवाली थी वो सीधी ऊपर चढ़ गई घड़ा को लेके। जैसे वो राजा बाहर निकला, दरवाजे से निकलते ही उसके ऊपर उसने गंदे पानी का घड़ा उलट दिया उसके ऊपर। अब वो गंदे पानी से बिल्कुल गीला हो गया, सारे कपड़े उसके गंदे हो गए। और ऊपर की तरफ देखा उसने, ऊपर की तरफ देखा, उसके चेहरे पे कोई क्रोध के भाव नहीं थे। और ऊपर देख के बोला, मैं इसी के लायक था, आपने बिल्कुल सही किया, एकदम ठीक किया, मैं इसी के लायक था। और चुपचाप चला गया। कुछ दिन के बाद संत कबीर ने उसको ज्ञान दिया, दीक्षा दी ज्ञान की, और कहा अब ध्यान और भजन भगवान का कहीं भी बैठकर आप कर सकते हैं। राजा जो पीपा था वो एक नदी के किनारे झोपड़ी बना के और वहीं अपना भगवान का भजन और ध्यान करने लगा। तो उसके जो राज में मंत्री जो था, उसने सोचा कि काफी दिन हो गए, 10 साल के करीब हो गए, अब तो राजा के पास जाया जाए और उसको फिर वापिस राज में लाया जाए। ये सोच के वो राजा की खोज में संत कबीर के पास पहुंचा। तो संत कबीर ने कहा कि राजा जो है उस नदी के किनारे भगवान के ध्यान में, भजन में वहीं लीन रहता है, आप जाइए और उससे मिलिए। मंत्री वहां से सीधा राजा के पास पहुंचा नदी के किनारे, और राजा को प्रणाम किया। महाराज जी, अब काफी दिन हो गए, आपने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है और अब आप अपना राजपाट भी संभालिए, राजपाट आपके बगैर बिल्कुल सूना सूना लगता है। तो राजा पीपा ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अब यहीं रहूंगा, मेरा राजपाट तो यहीं है, मेरे को उस राजपाट की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरा कहना तो मानते ही नहीं। मंत्री बोला, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, हम कहना नहीं मानते? कैसे नहीं मानते, आप कुछ बोलिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम ऐसा करो। उसके हाथ में एक सुई थी, राजा के हाथ में, वो सुई उसने नदी में फेंक दी। कहा, ऐसा करो, तुम कहना मानते हो तो ये सुई निकाल के लेके आओ। अब ये काम ऐसा था, वो कर नहीं सकता था मंत्री। तो बोला, महाराज ये काम तो बस कैसे किया जा सकता है, ये सुई को मैं कैसे ढूंढ के लाऊं? बोले, मैंने बोला था ना कि तुम मेरा कहना नहीं मानते। अब देखो, इस प्रकृति को देखो जो मेरा कहना मानती है। अभी जो मछली है इसमें नदी में, उसको मैं बोलता हूँ, वो निकाल के लेके आएगी। और उसने, राजा पीपा ने उस मछली को कहा कि हे मछली, मेरी सुई नदी में गिर गई है, क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं लाके? और इतना कहने के बाद मछली उसी टाइम सुई निकाल के लेके किनारे पे आ गई। राजा ने वो सुई अपने हाथ में ले ली। कहा, मंत्री देखो, अब ये छोटी सी मछली भी मेरा कहना नहीं मोड़ती है, मेरा कहना मानती है, और आप लोग मेरा कहना मानते ही नहीं हो, तो मैं तो यहीं ठीक हूँ, और वो राजपाट तुम संभालो, मेरा तो यही राजपाट है, इससे बढ़िया कोई राजपाट हो सकता है? अब मंत्री मायूस होकर चला गया और राजा वहाँ अपना भगवान का ध्यान और भजन पूजन करता रहा।